बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हानमानसा शहजादी। गौर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम भारी आवाज़ों में रे और दो चश्मी हे का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे र और रे और दो चश्मी हे का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे ड़। इसके साथ ही साथ हम सीखेंगे घ और घ का इस्तेमाल। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। यहाँ पर हमारे पेज के ऊपर आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, सबको नज़र आ रही हैं ना। यहाँ पर ये देखो गौर से, ये क्या है? हम इस पर सर रख के सोते हैं। ये है सरहाना। क्या है? सरहाना। और ये क्या है? हम छत पे चढ़ने के लिए, गैलरी से चीज़ें उतारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सीढ़ी। सीढ़ी। ये है सीढ़ी। यहाँ पर हमें दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सब बच्चे इसके नाम बोलेंगे। सरहाना, सीढ़ी। सरहाना, सीढ़ी। ज़रा यहाँ पर इसके दरमियान में रे और हे जो नज़र आ रहा है आपको, हम इसकी सिर्फ आवाज़ की पहचान पहले करेंगे। सर हा, सर हा, सरहाना, सरहाना। स सीन की अलग से आवाज़ होगी। रे और दो चश्मी हे को मिलाकर जब हम पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ होगी रह। क्या होगी? रह। क्या होगी? रह। और जब हम रे और दो चश्मी हे को मिला के पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ होगी ड़ह, ड़ह। ठीक है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रे के साथ दो चश्मी हे ने दोस्ती कर ली है। तो इसका नाम होगा रे। रे। और रे के साथ दो चश्मी हे ने दोस्ती कर रही है तो यहाँ पर इसका नाम होगा ड़े। ड़े यानी हे को हम भारी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। ड़े, रे, ड़े। सरहाना, सीढ़ी। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें रे और दो चश्मी हे का इस्तेमाल होता है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों को देखेंगे और उनके नाम सोचेंगे। अगर तो उनमें रे और दो चश्मी हे इकट्ठा आ रहा होगा, हमें इसकी आवाज़ में रह और ड़ह की आवाज़ आ रही होगी तो हम उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। चलें आप इसको लिखना सीखते हैं। इब्तदाई नुक्ता यहाँ पर लगाएंगे, ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन लगाएंगे। ये है रे। यहाँ पर हम लिखेंगे दो चश्मी हे, रह, रह, रे। ठीक है। यहाँ पर रे लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे एक दो चश्मी हे। ये है रे। ठीक है। तो अब इसको हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर रे और रे के लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ ये है इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम ऊपर से सीधा और तिरछी लाइन लगाएंगे। ये है रे। रे के साथ हमने लिख दी दो चश्मी हे। रे, रे। ये है अड़े और इसके साथ हमने लिख दिया दो चश्मी हे को। ये है ड़े, ड़े। हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम र और ड़ को लिखेंगे। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें नुक्ते लगाकर दिए गए हैं, हम इनके ऊपर पेंसिल फेरेंगे और लिखेंगे रे और दो चश्मी को आपस में जोड़कर कैसे लिखते हैं। हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए इसके ऊपर पेंसिल फेरी है और लिखा है रह।
अब हम ड़ लिखेंगे, रे, रे और दो चश्मी हे। यहाँ पर हमने रे और इसके साथ दो चश्मी हे लिखते हुए ड़ लिखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इस पेज पर क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने रह और रह को पहचाना, इनकी आवाज़ की पहचान की, उनको देखकर उनको पहचान कर लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ रह और रह रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बच्चों को हरफ रह और रह के अल्फाज में इस्तेमाल आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि हरफ रह और रह का तलफ़्फ़ुज़ रे और रे है। रह और रह पर पेंसिल फेरने और लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि सीढ़ी से मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं, जैसे घर में सफ़ेदी कराने या बल्ब पंखा ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपने बच्चों को हरूफ तहज्जी और उनके इस्तेमाल के बारे में ज़रूर बताना है, ताकि बच्चे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल करके नए अल्फाज सीख सकें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ज़रा इनको गौर से देखें और मुझे इनके नाम बताएं, ये क्या हैं? ये हम अफ्तारी के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत मीठी मीठी होती हैं, इसके अंदर एक गुठली होती है। ज़रा सोच के बताओ क्या है? खजूर, ये है खजूर। और ये कौन है? ये है घोड़ा, घोड़ा, खजूर, घोड़ा, खजूर, घोड़ा। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना, खजूर, घोड़ा, ख, घ, ख, घ, ख, घ। वेरी गुड। हमने यहाँ पर सीखा है ख, ख खजूर, घ, घ घोड़ा। ये है ख, ख, खे, इसका नाम है खे, 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 ख खजूर, घे, ख घोड़ा, घे, घ घोड़ा। वेरी गुड। आपने ज़रा गौर करें तो यहाँ पर काफ की इब्तदाई शक्ल है, साथ में दो चश्मी हे है, तो काफ और दो चश्मी हे मिलेगा तो क्या बनेगा? वेरी गुड, खे। गाफ और दो चश्मी हे मिलेगा तो क्या बनेगा? घे। और इनकी आवाज़ क्या है? ख, घ। अब हम यहाँ पर खे और घे को लिखना सीखेंगे। यहाँ पर हम खे लिखेंगे। सबसे पहले हम काफ की इब्तदाई शक्ल लिखेंगे और इसके साथ हम लिखेंगे दो चश्मी हे, ख, खे, ख, खे। यहाँ पर हम गाफ लिखेंगे पहले, घाफ की इब्तदाई शक्ल, और यहाँ पर हम साथ में दो चश्मी हे लिखेंगे। घ, घे, घ, घे। वेरी गुड। यहाँ पर आपने इसको 2 से 3 मरतबा लिखना है। अब हम यहाँ पर खे और घे लिखेंगे। सबसे पहले हम काफ की इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। यहाँ पर हम दो चश्मी हे लिखेंगे। खे, गाफ की इब्तदाई शक्ल, और यहाँ पर दो चश्मी हे लिखेंगे। घे। अब आप इसको 2 से 3 मरतबा लिखकर प्रैक्टिस करें। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हम खे और घे को लिखेंगे।
हमने नुक्तों को जोड़ते हुए उसके ऊपर पेंसिल फेरते हुए ख खे लिखा है। अब हम घ घे लिखेंगे। इस तरह से हमने घ घ घे लिखा है। सबसे पहले हमने दो तस्वीरों को गौर से देखा, उनके नामों की पहचान की। नामों के जब हम लोगों ने बोला उनको, तो उनकी पहली आवाज़ को गौर से सुना। जब उनकी आवाज़ को सुना तो क्या आवाज़ निकली? ख घ। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि ख और घ का नाम क्या है। जब हमने उनकी शक्लों की पहचान की तो उसको फिर लिखना भी सीख लिया। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ ख और घ रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बच्चों को हरफ ख घ और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि हरफ ख घ का तलफ़्फ़ुज़ खे घे होता है। ख और घ पर पेंसिल फेरने और लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि घोड़ा एक पालतू जानवर है, ये सवारी के काम आता है और इसे तांगे या यक्के में जोता जाता है। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से ख और घ का इस्तेमाल भी सीख सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।